गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आज हम करेंगे नया चैप्टर का नया एक्सरसाइज। ठीक है ना। फर्स्ट पहला एक्सरसाइज क्या है? चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन, क्लास 8th का। ठीक है ना। 12th चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है, देखो क्या है। एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। ठीक है ना। आपको क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। जो टर्म्स आपको गिवन है इसके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स को पता है ना, फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे किसी नंबर का अगर हमें फैक्टर्स निकालना है तो उसका मतलब क्या है? वो सभी संख्या हमें ज्ञात करना है, वो संख्या ज्ञात करना है जिसके टेबल्स में वो नंबर्स आते हो। ठीक है ना। ठीक है ना। जैसे ये है पहला क्वेश्चन, सबको पता है। क्लास 6 7 में भी हमने फैक्टर पढ़ रखे हैं, फैक्टराइजेशन कर रखे हैं। ठीक है ना। एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तो उसमें भी हम नंबर्स का फैक्टर ही निकालते हैं। ठीक है ना। सबने पढ़ रखा है, ध्यान से देखना। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट 12x एंड 36। ठीक है ना। तो देखो, जैसे 12x और दूसरा क्या है 36, ये दो हमें टर्म्स दे रखे हैं। ठीक है ना। दोनों के क्या निकालने हैं? कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये कांस्टेंट, जैसे ये अगर मिक्स वो दे रखा है तो ये कांस्टेंट का फैक्टर निकालना है, उसके बाद वेरिएबल्स का। ठीक है ना। अगर कांस्टेंट इंटू वेरिएबल्स है तो 12 का क्या क्या हो जाएगा? कांस्टेंट में 12 है तो क्या हो जाएगा? एक तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है ना। फैक्टर निकालना है तो 12 का क्या हो जाएगा? 2 into 6 कर सकते हैं ना। 2 into 6 इंटू एक्स का एक्स, या इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, 2 into 2 into 3 into एक्स। ठीक है ना। इसको और एक्सपेंड कर दिया, ये तो 12 into 12x क्या कर दिया? 2 into 6, 6 into 2। ठीक है ना। 12x, इसको और एक्सपेंड कर दिया तो ये क्या हो गया? 2 into 2 into 3 into x। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 into x, 12x। क्लियर है ना। उसी तरह इसका भी हम फैक्टर करेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं? 2 into 18। ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 3 ये तो लिख सकते हैं। ठीक है ना। 2 into 2 into 3 into 3 इसका लिख सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है? ये इनके फैक्टर हो गए, 36 का फैक्टर हो गया। ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना? फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। गिवन टर्म्स, इन दोनों टर्म्स के हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है ना। दोनों टर्म्स का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? दोनों टर्म्स का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? जो दोनों में आता है। ठीक है ना। जो फैक्टर्स दोनों में, बोथ में, दोनों में कॉमन है। जैसे ये 2 है, 2 है, क्या हो जाएगा? 2 into 2 है, 2 है, 2 into 3 है, 3 है, 3। ठीक है ना। अब देखो, इसमें x है, इसमें 3 है, तो ये कॉमन नहीं है। ठीक है ना। कॉमन सिर्फ क्या है? ये, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये 12 जो है इनकी 36 और 12x का कॉमन फैक्टर है। ठीक है ना। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब देखो दूसरा वाला, सेकंड वाला क्या है? 2y है एंड 22xy है। ठीक है ना। दोनों का अलग अलग फैक्टर निकाल लो। 2y का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 into y। ठीक है ना। 22y एक्स वाई का क्या हो जाएगा?
2 इंटू 11, 11 टू जा 22 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है ना, ये वेरिएबल फैक्टर है, ये कांस्टेंट का फैक्टर है। ठीक है ना, सेम है। आप देखो कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 ले लो एक। अब देखो इसमें 11 है, इसमें 11 नहीं है, एक्स है, इसमें एक्स नहीं है, वाई है, वाई है इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा 2y इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 2y एंड 22x y। ठीक है ना, ठीक है ना, इस तरह से आपको करना है सारे क्वेश्चन। ठीक है ना, अगला पार्ट देखो 14pq एंड 28p² q², तो इसका भी निकालो, 14 का निकालो, 14pq का, 14pq का फैक्टर क्या हो जाएगा 14, पहले तो 14 का निकालो कांस्टेंट का, 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 है ना इसका फैक्टर। ठीक है ना, इंटू पी इंटू क्यू, ये तो हो गया 14pq का। अब 28 p² इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 टू जा 4, 4 7 जा 28, 28 इंटू p² है, p इंटू p इंटू q² का q इंटू q। ठीक है ना, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 1 2। अब देखो इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, ये ले लो। ठीक है ना, इसमें पी क्यू, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं, ये वाला आपको नहीं लेना है, पी नहीं है, क्यू है, एक क्यू है, क्यू। तो इसको कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 पी क्यू, तो 2 इंटू 7 यानी 14 पी क्यू। ठीक है ना, ये हो गया इसका कॉमन। अब इस वाले केस में देखो 2x 3x² एंड 4। ठीक है ना, ठीक है ना, अब हमें देखने से ही पता लग रहा है, देखो इसमें कॉमन नहीं आने में, देखो क्या कॉमन आएगा 2x, 2 को, इस 2 को आप क्या लिख सकते हो 1 इंटू 2, ठीक है, इंटू एक्स। ठीक है ना, 1 इंटू 2 इंटू एक्स। इसमें क्या लिख सकते हो 1 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। इसमें क्या लिख सकते हो 2 इन 1 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है ना, 1 इंटू 2 2, 2 2 जा 4, 1 इंटू 3 3, एक्स 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 स्क्वायर, 1 इंटू 2 2 एक्स 2 एक्स। ठीक है ना, अब इसमें देखो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1 1 1, इसके अलावा कोई सा भी कॉमन नहीं है, तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा 1, कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, वैसे तो 1 सब में कॉमन फैक्टर है। ठीक है ना, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 से डिवाइड करो, सेम ही नंबर आने। ठीक है ना, तो ये है। ठीक है ना, अगला, ठीक है ना, फिफ्थ बार देख लो, इसमें क्या है 6 ABC 24 AB² एंड 12 A²B। इसका देखो सबसे पहले 6 ABC कल फैक्टर कर लो, 2 इंटू 3 इंटू A इंटू B इंटू C। क्लियर है, उसके बाद 24 AB² का करो, इसका क्या होगा 24 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इंटू A इंटू B इंटू B, B² क्लियर है। अब देखो 12 A² B, इससे क्या होगा
पहले पर क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 इंटू ए स्क्वायर ए इंटू ए बी का बी, ठीक है ना। ये हो गया इनका कॉमन फैक्टर, सॉरी ये हो गया इनका फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? कॉमन फैक्टर जो इनमें कॉमन हो, ठीक है ना। जैसे ये 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये 2 लिख लिया, ठीक है ना। अब देखो क्या कॉमन है, ये 3 है, इस पे भी 3 है, इस पे भी 3 है, ये 3 भी कॉमन हो गया। अब क्या कॉमन है? ए कॉमन है, ए कॉमन है, ए कॉमन है, ए भी लिख लिया, ठीक है ना। अब देखो ये बी कॉमन है, बी कॉमन है, बी कॉमन है, बी भी लिख लिया। अब देखो इसमें सी है, इन दोनों में सी नहीं है, इन दोनों में बी भी है, इसमें बी दूसरा नहीं है, तो ठीक है, ये इसका कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया इन तीनों में, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करो, 2 3 जा 6 ए इंटू बी ए बी, तो ये 6 ए बी इनका कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है ना। सेम इसी तरह 6 वाला देखो, पहले ये 16 एक्स क्यूब को ले लो, क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 इंटू एक्स क्यूब है, तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है ना। एक्स क्यूब है यानी एक्स की मल्टीप्लाई ट्रिपल, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो -4x², ठीक है ना, -4x²। अब इसको -1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 इंटू अब 2 इंटू 2, ठीक है ना, -1 इंटू 2 -2 -2 इंटू 2 -4 इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स लिख लिया, ठीक है ना। ये माइनस केवल देखो हमें पता है 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 से डिवाइड करो, ठीक है, जैसे हमें पहले ही पता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल हम इस 2 से माइनस साइन को हटाने के लिए 1 से वो कर रहे हैं, ठीक है ना। आप चाहे तो सब में 1 लिख सकते हो, फैक्टर में सब किसी की उसमें भी 1 तो फैक्टर आएगा ही, चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। केवल माइनस साइन हटाने के लिए ही -1 हमने किया है, ठीक है ना। अब 32x लिख लो, 32x क्या क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, ठीक है, इंटू एक्स है तो एक्स, ये हो गया इसका फैक्टर, ठीक है ना। तो अब कॉमन फैक्टर क्या हो गया, कॉमन फैक्टर क्या हो गया, देखो 2 है 2 है 2 है, तो 2 लिख लो, इंटू 2 है 2 है 2 है 2 लिख लो, ठीक है ना। अब देखो इसमें 2 2 और नहीं है, तो 2 को और छोड़ दो, ठीक है ना। अब क्या है एक्स है एक्स है एक्स है एक्स, अब देखो इसमें 2 2 तो है पर इसमें 2 2 नहीं है, इसमें एक्स नहीं है, इन दोनों में एक्स है तो नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो बस यही कॉमन है, और इसको करो 2 2 जा 4 इंटू एक्स 4 एक्स, ये उसका कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है ना। इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या हो गया 4x, ठीक है ना। आगे ठीक है ना, आगे देखो ये क्या है 10pq 20q 20qr 30rp, इनका अलग अलग फैक्टर निकालो, 10pq क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू p इंटू q, 10pq का हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 20qr क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू q इंटू r, ठीक है ना। 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20 4 5 जो 20 QR, ठीक है ना। अब लिखो 30rp, से क्या हो जाएगा 2 इंटू
3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 इंटू आर इंटू बी। ठीक है ना। अब कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर देखो, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 तो हो गया। अब देखो 5 है, 5 है, 5 है इंटू 5। अब देखो P इसमें है, इसमें नहीं है, Q है, Q इसमें है, इसमें नहीं है, तो बस कुछ नहीं है, सीधा क्या हो जाएगा? 10। 10 जो है इनका कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है ना। अब इसका देखो 3x² y³ निकालो, 1 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है ना। 3 इंटू 1 3 एक्स 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 स्क्वायर, वाई इंटू वाई इंटू वाई y³ सेम 10x³ y² का निकालो, 10 क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, वाई 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 स्क्वायर एक्स 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 x³ 2 इंटू 5 10। ठीक है ना। अब आप लिखो किसका? 6x² y² z क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है ना। इसका फैक्टर ये हो गया, इसका फैक्टर ये, इसका फैक्टर, तीनों का अलग अलग फैक्टर निकाल लिया। अब कॉमन फैक्टर निकालो, कॉमन फैक्टर निकालो। ठीक है ना। देखो 1 तो सब में है, ठीक है ना, 1 लिखेंगे नहीं भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना। और देखो लिख लिया कोई बात नहीं, 1 1। अब देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। ठीक है। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 है। अब देखो ये कांस्टेंट वाला तो हट गया, कोई नहीं, इसमें 3 है, इसमें, हाँ ठीक है। इसमें देखो इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो आप x लिख लो इंटू, देखो एक x और है, x और लिख लो इंटू, इसमें y है, इसमें x है नहीं है, कोई बात नहीं, y ले लो, y इंटू, फिर देखो y y y y ले लो। आप देखो इसमें z है, इसमें x नहीं होगा, इसमें y नहीं होगा। ठीक है ना। तो क्या होगा कॉमन फैक्टर? 1 को 1 ये x² y², ये इसका कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है ना। आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हो, और इस तरह के जैसे भी टर्म्स दे रखा हो, जैसे भी एक्सप्रेशन दे रखा हो आपको, आप उसका कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है ना।